हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को डिस्कस कर रहे थे और इसी टॉपिक के लिए सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले देखे थे हमने और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इस पे कैसे प्रॉब्लम्स बनती हैं वो सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में भी हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ओके, संपूर्ण अवकल गुणांक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आरयू एग्जाम में। तो देखिए जरा, इफ u इज फंक्शन ऑफ x अपॉन y कोमा y अपॉन z कोमा z अपॉन x, then prove that x del u by del x plus y del u upon del y plus z del u upon del z इक्वल्स टू 0। आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास u किस किस का फंक्शन है, x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट x del u upon del x प्लस y del u upon del y प्लस z del u upon del z इक्वल्स टू 0। और इस क्वेश्चन को हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के कंसेप्ट से सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बड़ा इजी सा है, बस एक क्वेश्चन समझ लीजिए, दूसरा भी इसी पैटर्न का है और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है u इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई एंड y अपॉन z एंड z अपॉन x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स आपको जो प्रूव करना है उसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड फाइंड आउट करना है। बट प्रॉब्लम आपके पास ये रहेगी क्योंकि यू आपको डायरेक्टली कोई नॉन फंक्शन गिवन नहीं है, आपके पास एफ कैसा है, अननोन फंक्शन है। इतना जरूर पता है कि उसमें एक्स वाई जेड आएंगे। ठीक है, तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स अपॉन वाई को आपने क्या मान लिया, t1 मान लिया, एंड y अपॉन जेड को आप क्या मान लो, t2, एंड z अपॉन x को आप क्या मान लो, t3। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इस समय प्रेजेंट केस में जो u गिवन है वो फंक्शन ऑफ f दे रखा है जो नॉन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें जैसे ये स्पेशल जो टर्म्स हैं जैसे x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स, इसको कुछ नया मान लीजिए। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ x अपॉन वाई को t1 मान लिया, y अपॉन जेड को t2 मान लिया, z अपॉन एक्स को t3 मान लिया। अब क्या करो, आप समीकरण सेकंड, थर्ड और फोर्थ से x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड और z अपॉन एक्स के मान फर्स्ट में रख दीजिए। पुट वैल्यूज ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनटू फर्स्ट। ओके, तो आपके पास u क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको u फंक्शन ऑफ t1, x अपॉन वाई की जगह क्या रख रहे हो t1, y अपॉन जेड की जगह क्या रख रहे हो t2, z अपॉन x की जगह क्या रख रहे हो t3। ओके, ये आपकी इक्वेशन नंबर एक तरह से फिफ्थ मिल चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको एक पैटर्न पता चल गया स्टूडेंट्स, दैट इज u इज फंक्शन ऑफ, इक्वेशन नंबर फिफ्थ को देखते हुए आप क्या कहोगे, u इज फंक्शन ऑफ t1, t2, t3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ को देखकर आप क्या कह सकते हो कि t1, t2, t3 किसके फंक्शन है, x, y और z के, एंड t1, t2, t3 आर फंक्शन ऑफ, आर फंक्शंस ऑफ x, y, z। ओके, ध्यान दीजिए, आपको स्टार्टिंग में u क्या दे रखा था, f ऑफ x अपॉन वाई, y अपॉन जेड, z अपॉन एक्स, जिसे आपने क्या लिखा, x अपॉन वाई को t1, y अपॉन जेड को t2 और z अपॉन एक्स को t3, जिससे आपका गिवन u है वो कैसा आ गया इक्वेशन नंबर 5 में जैसा आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि u तो किसका फंक्शन है, t1, t2, t3 का, और खुद t1, t2, t3 किसके फंक्शन है, समीकरण सेकंड, थर्ड, फोर्थ को देखते हुए x, y और z के। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हमें प्रूव क्या करना है। अब स्टूडेंट्स आपको जो प्रूव करना है वो पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपको
क्या फाइंड आउट करना है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। ये राइट हैंड साइड है जीरो। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे और अगर वो जीरो आती है तो राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स। फिर क्या होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर क्या होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल जेड। डेल यू अपॉन डेल एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से। डेल यू अपॉन डेल वाई को किससे मल्टीप्लाई करोगे, वाई से। डेल यू अपॉन डेल जेड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जेड से। तीनों को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, नाउ वी फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब u तो किसका फंक्शन है, t1 का, और t1 किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, देखो अभी आप u में चेंज निकालना चाह रहे हो किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो देखो u डायरेक्टली तो x का फंक्शन है नहीं समीकरण 5 के अकॉर्डिंग, तो पहले किसका फंक्शन होगा, t1 का। और ये जो t1 है ये किसका फंक्शन है, x का, क्योंकि आप x के लिए चेंज देखना चाह रहे हो। ठीक है, प्लस अब ये इस u में x के लिए चेंज करना चाह रहे हो आप। ठीक है ना, लेकिन u तो किस किस का फंक्शन है, t1 t2 t3 का है। t1 t2 t3 का है, तो t1 के लिए तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही t2 के लिए लिखना पड़ेगा, तो डेल यू अपॉन डेल t2। और t2 में किसके रेस्पेक्ट चेंज देखना चाह रहे हो, x के रेस्पेक्ट। ठीक है, प्लस ऐसे ही u में चेंज किसकी वजह से, t3 की वजह से। और t3 में चेंज किसकी वजह से, x की वजह से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। देखो, डेल यू अपॉन डेल t1, डेल यू अपॉन डेल t1, क्या इसकी वैल्यू है आपके पास, नहीं है, इसको हमने एज इट रखा है। लेकिन जो डेल t1 अपॉन डेल x है, देखो t1 x, सॉरी मैंने क्या माना था, x अपॉन y को शायद t1 माना था। देखिए जरा समीकरण सेकंड से, x अपॉन y को मैंने क्या माना था, t1। तो मैं यार कैलकुलेट करके बता देता हूँ, x अपॉन y को हम क्या माना है, t1। और यहाँ जो आपको डिफ्रेंशिएशन चाहिए वो t1 का किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, और कैसा पार्शियल, क्योंकि आपको पता है t1 x y और z तीनों का फंक्शन है। ठीक है, तो इसका जब आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट, तो x का तो 1 हो जाएगा, इस दौरान y फिक्स रहेगा, और इधर आपका डेल t1 अपॉन डेल x हो जाएगा। ठीक है, तो इस t1 को अगर आप पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे x के लिए, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 अपॉन वाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डेल यू अपॉन डेल t2, इसका मान आपके पास है नहीं। ठीक है, डेल t2 अपॉन डेल x, t2 आपने क्या माना था, t2 आपने माना था y अपॉन जेड। क्या माना था, y अपॉन जेड। अब इसमें क्या x है, तो इसका जो डेल t2 अपॉन डेल x आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। प्लस डेल यू अपॉन डेल t3, ये आपके पास है नहीं। ठीक है, और डेल t3 अपॉन डेल x, अब t3 आपने क्या मान रखा है, देखो जरा, t3 आपने मान रखा है जेड अपॉन एक्स, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो जेड तो ऊपर है न्यूमरेटर में, एक्स क्या है, डिनोमिनेटर में नीचे है। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा जेड अपॉन माइनस के जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डेल यू अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए जरा, 1 अपॉन वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल t1। ठीक है, प्लस ये जीरो में चला जाएगा, और ये स्टूडेंट्स माइनस साइन के साथ आ जाएगा। क्या जाएगा, माइनस साइन के साथ जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में डेल यू अपॉन डेल t3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। किसकी वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। लेकिन जो आपको प्रूव करना है,
आप उसमें देखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से। तो ये जो आपको अभी रिजल्ट मिला है डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखो जरा क्या मिलेगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इधर क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल टी वन, और ये जीरो में जीरो इंटू एक्स जीरो, माइनस देखो एक्स इंटू जेड होगा, बट अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा जेड अपॉन एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल टी थ्री। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। तो ये आपने क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। क्यों, क्योंकि आपको सेकेंड टर्म यही चाहिए, वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। अब देखो u में चेंज चाहिए किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट, लेकिन u तो किस किस का फंक्शन है, t1 t2 और t3 का। तो सबसे पहले u के पार्शियल डिफरेंशिएशन होंगे t1 के लिए, t2 के लिए और t3 के लिए, ठीक है। अब इन t1 t2 t3 में चेंज चाहिए किसके रेस्पेक्ट, y के लिए, तो डेल t1 अपॉन डेल y, डेल t1 अपॉन सॉरी डेल t2 अपॉन डेल y एंड डेल t3 अपॉन डेल y, ठीक है। बीच में प्लस साइन लगाइए, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब वैल्यूज आपको चाहिए, तो देखो डेल यू अपॉन डेल t1 तो है नहीं आपके पास, तो इसको एज इट रखेंगे, लेकिन डेल t1 अपॉन डेल y इसकी वैल्यू आपके पास है। t1 क्या माना था x अपॉन वाई, t1 क्या माना था x अपॉन वाई, उसका y के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 की वैल्यू आपके पास है नहीं, डेल t2 अपॉन डेल वाई, t2 क्या माना था आपने, t2 माना था x अपॉन, t1 तो क्या था x अपॉन वाई, t2 था y अपॉन जेड, ठीक है। तो यहाँ से y के लिए करोगे तो ये 1 अपॉन जेड आ जाएगा, ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल t3 तो एज इट, ठीक है। और डेल t3 अपॉन डेल वाई, t3 क्या माना था आपने, t1 था आपका x अपॉन वाई, t2 था y अपॉन जेड और t3 है z अपॉन x, तो इसमें y है नहीं, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या मिला आपको फाइनली, किसके इक्वल चल रहा है डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल t1, और ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल t2, लास्ट वाली जीरो में चली जाएगी। बट आपको डेल यू अपॉन डेल वाई की नीड नहीं है, आपको नीड है वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई की, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई वाई ऑन बोथ साइड्स, तो देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, यहाँ माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल माइनस का x अपॉन वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल t1 मिलेगा, प्लस ये क्या मिलेगा y अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल t2 मिलेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये आपको y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है कि u में चेंज किसकी वजह से, z की वजह से, लेकिन u किस किस का फंक्शन है, t1 का भी है, तो इसका मतलब u में चेंजेज होंगे t1 की वजह से, t2 की वजह से और t3 की वजह से। और t1 t2 t3 में अभी आप चेंज किसके रेस्पेक्ट देखना चाह रहे हो, z के रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट, z के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज वगैरह यहाँ पुट कर दीजिए, डेल यू अपॉन डेल t1 की वैल्यू तो आपके पास है नहीं, डेल t1 अपॉन डेल जेड, तो आपने t1 माना था x अपॉन वाई, उसमें जेड है नहीं तो ये तो जीरो में चला जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस साइन लगाइए स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ देखो डेल यू अपॉन डेल t2, ठीक है, डेल t2 अपॉन डेल जेड, दूसरे वाला t2 आपने क्या मान रखा है स्टूडेंट्स, t1 तो माना है x अपॉन वाई, t2 माना है y अपॉन जेड, तो जेड अपॉन में आ रहा है
और जेड के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो वाई तो फिक्स रहेगा, तो ये आपका सिंपल माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, तो ऐसे कैसे, और डेल टी थ्री अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब टी थ्री आपने क्या माना है स्टूडेंट्स, जेड अपॉन एक्स, और आप जेड के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हो तो ये सिंपल वन अपॉन एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये क्या रही है, फर्स्ट टर्म तो जीरो में चलेगी, सेकंड टर्म क्या बच जाएगी, माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल टी टू, और ये क्या बच गई आपके पास, वन अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, ओके। ये किसके इक्वल चल रहा है, डेल यू अपॉन डेल जेड के, किसके इक्वल चल रहा है, डेल यू अपॉन डेल जेड के, ठीक है। अब इसको क्या करो, आपको तो डेल यू अपॉन डेल जेड की नीड नहीं, आपको नीड है जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड की, मल्टीप्लाई बाई जेड ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स वी गेट, देखो क्या मिलेगा, जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू प्लस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, ओके। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8, या, ठीक है। नाउ वी ऐड equations 6, 7 and 8, then we get x del u by del x plus y del u upon del y plus z del u upon del z इक्वल्स टू, ठीक है। तो आप सिक्स की देखो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिक्स में जैसे आप x डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट किया था, तो एक बार देख लीजिए क्या थी सिक्स आपके पास, सिक्स थी स्टूडेंट्स, ये देखो x डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना मिला था, x अपॉन वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल टी वन माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये आ रही है x अपॉन वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल टी वन माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, ठीक है। ये तो सिक्स्थ की लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक, सॉरी राइट हैंड साइड है। अब ऐसे ही आपको सेवंथ की देखनी है, ऐसे ही आपको सेवंथ की देखनी, तो सेवंथ अभी मैंने आपको यहाँ लिखी थी, देखो सेवंथ की लेफ्ट हैंड साइड वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी राइट हैंड साइड देखो क्या है, तो इसकी राइट हैंड साइड है माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन, ओके, और प्लस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू, तो ये आ रही है माइनस के एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन और प्लस के वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू, और एट्थ आपके सामने लिखी हुई है क्या, माइनस के वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू और प्लस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री, डेल यू अपॉन डेल टी थ्री। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे जो राइट हैंड साइड है उसमें देखो ये प्लस के एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन है, जबकि ये क्या है माइनस के एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही ये माइनस के जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री है, तो यहाँ पे आपके पास प्लस के जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री आ रहा है, ठीक है। और यहाँ ये बच रही है वाई अपॉन जेड प्लस साइन के साथ डेल यू अपॉन डेल टी टू, ऐसे ये माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू, ठीक है। तो ये सारी कैंसिल आउट हो गई, तो फाइनली आपके पास क्या बचा है स्टूडेंट्स, फाइनली आपके पास एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू जीरो, और यही आपको क्या प्रूव करना है।